ठीक है. Now the term we are going to start understanding is magnetic dipole. It's very simple to understand. Dipole मतलब दो पोल. तो हर मैग्नेट में दो दो पोल होते हैं. तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल टुगेदर separated by some distance 2L is known as magnetic dipole. ठीक है. अब ये डाइपोल का एक खासियत है, ये डाइपोल एक क्षेत्र पैदा करता है, एक फील्ड तैयार करता है, एंड इस फील्ड का एक मोमेंट होता है. मोमेंट एज इन कोई भी चीज इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग अ मोमेंट, इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग अ ट्विस्ट. क्यों ट्विस्ट? क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसको दो अलग अलग तरीके से खींचेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ट्विस्ट, जैसे कि तुम बॉटल खोलने के लिए ट्विस्ट प्रोड्यूस करते हो. ठीक है, तुम एक थंब को अलग डायरेक्शन में, एक थंब एक दूसरे फिंगर्स को अलग डायरेक्शन में घुमाते हो, तो वो बॉटल घूम के एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. वैसे यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जिसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है. उस टर्निंग इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम बार ऐसे कहते हैं. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बार दिया है मतलब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर श्योर. अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला हद पार इंपॉर्टेंट है. गेटिंग इट? हद Sir, पार please show the previous slide. गेटिंग इट? प्रीवियस स्लाइड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सब कुछ तुमको जो आएगा वो नोट करना है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम बार, इसका फॉर्मूला तुमको गलती से भी भूलना नहीं है, इसके कोई भी पैरामीटर्स तुमको गलती से भी भूलना नहीं है, क्योंकि आगे जाके जितने भी डेरिवेशंस होने वाले हैं उस डेरिवेशन में आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर श्योर मिलेगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? तो भाई देखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक लेंथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है, जो हम लोग लिखते हैं, वो ऐसा है कि भाई ये जो एम बार है, इट इज always pole strength into L effective. Getting it? It's always pole strength into L effective. अब बच्चा बोलता है L effective कौन होता है? What is this L effective? L effective is actually the distance between North Pole and South Pole. Clear? ये हमेशा याद रखना. The effective length of magnet would be always that length which is the shortest distance between the North Pole and South Pole. याद रखना ये हमेशा. तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या फॉर्मूला बनेगा? m बार वुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे qm रहता है, और इफेक्टिव लेंथ क्या है 2l. तो यहाँ पे qm इंटू 2l या 2l इंटू qm, ये क्या है? ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है. अभी q का यूनिट एम्पियर मीटर था, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर इंटू मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. डायमेंशन क्या हो जाएगा उसका? डायमेंशन यहाँ पे इट वुड बी a1 l2. a1 लिख सकते हो, i1 लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट दिस इज व्हाट इट इज. क्लीन एंड क्लियर, समझ में आएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अंदर के हर एक पैरामीटर याद होना चाहिए. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी गाइस, एंड इसका डायरेक्शन आप देखेंगे तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ पोल एंड इट टर्मिनेट्स ऑन द नॉर्थ पोल. गेटिंग इट? बिकॉज इनसाइड द मैग्नेट the lines of forces travel from south to north, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ रहेगा हमेशा. बढ़ते हैं आगे, और भी टर्म्स है, इतना सिंपल नहीं है भाई टॉपिक, काफी सारे टर्म समझने पड़ते हैं पहले. तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया. अब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, भले हम लोग यहाँ पे इनिशियली इतना कुछ इसको यूज नहीं करते, बट लॉन्ग रन में इसका काफी यूज होने वाला है. When we say the word magnetic flux, it is represented by this Greek symbol which is phi. ठीक है, उसको ऐसा phi इसका pronunciation है. ठीक है, तो what does this phi represents? This represents the amount of lines of forces passing perpendicular to an object or a surface or a wall or something which is normal to the direction of propagation. अब जैसे कि यहाँ पे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं. बट मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलेंगे? जो एक पर्टिकुलर एरिया को नॉर्मली जा रहे हैं, नॉर्मली. गेटिंग इट? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. अब बच्चा पूछते हैं कि नॉर्मली ही क्यों? व्हाई नॉर्मली इज सो? नॉर्मली मतलब साधारण तरीके से नहीं, नॉर्मली मतलब उस सरफेस को परपेंडिकुलर. समझ में आया? उस सरफेस को परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मली.
क्यों क्यों नॉर्मली? क्योंकि नॉर्मली किसी भी चीज का असर ज्यादा होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने तुम्हारे जो बुक है, जो बुक में तुम लिख रहे हो, और बुक के पेपर को तुमने उठाया, ठीक है, ऐसे कोई भी सिंगल पेपर को तुमने पकड़ा, तुमने उसको पेपर के पैरेलल ब्लो किया, हवा, कुछ नहीं होएगा। स्लैंट ब्लो किया, कुछ होगा, पेपर गिरेगा, बट एक कम असर से गिरेगा। ये स्लैंट से ब्लो किया, ऑब्वियसली एक असर होगा उसके ऊपर। लेकिन मैक्सिमम असर कब होगा? जब तुमने वो पेपर के सामने परपेंडिकुलर हवा ब्लो किया, तब उसके ऊपर मैक्सिमम असर होगा। करेंगे? तो मैग्नेटिज्म में भी ऐसी होता है। एक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम इफेक्ट कब क्रिएट कर पाते हैं? जब वो एक पर्टिकुलर एरिया को नॉर्मली चीरते हुए गुजरता है या परपेंडिकुलर हिट करता है। तो जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर उस एरिया को हिट कर रहे हैं, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स करके बोलेंगे, और उसको मेजर किया जाएगा वेबर में। वेबर is the name of scientist which is used as SI unit to measure this quantity. It's a scalar quantity. Getting it? ये एक scalar quantity है. Screenshot this information, everyone. Magnetic flux. Sir, but Clear? सर नॉर्मली तो एक ही लाइन रहेगा ना, नॉर्थ और साउथ से, बहुत सारा कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक लाइन एक रहेगा नॉर्मली, तो इधर ही तो सोच बढ़ाना है अपने को, ठीक है? वेक्टर पढ़ा क्या बेटा? वेक्टर्स पढ़ा है? यस पढ़ा है? वेक्टर्स पढ़ा है क्या? सच में पढ़ा है कि झूठ झूठ बोल रहे हैं पढ़ाई करके? तुम बोल रहे हो कि सर एक फील्ड लाइन यहां से गया तो ये परपेंडिकुलर है, आई एग्री। तुम बोल रहे हो सर बाकी के तो ऐसे जा रहे। मेरे को एक बात बता, अगर ये थीटा डिग्री पे जा रहे हैं, तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता है? अगर इसका नाम ए है, तो कैन आई स्प्लिट इट लाइक ए कॉस थीटा एंड ऐसे उसको ए साइन थीटा? यस यस यस। तो अभी इस पर्टिकुलर लाइन का ये वाला कंपोनेंट तो जा रहे हैं ना नॉर्मली, जा रहे कि नहीं जा रहे? ओके यस जा रहा है। तो ऐसे हर एक के जाएंगे ना भाई साहब। ओके तो हर एक लाइन कुछ ना कुछ असर क्रिएट करेगा ना, क्या बोलते हैं? नहीं करेगा क्या? करेगा ना, करेगा ना। तो दैट इज हाउ इट क्रिएट्स। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दैट। समझ में आया बाकी लोग को? अरे यस और नो गाइस? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला चीज दिमाग में चला गया। अब इससे रिलेटेड एक और चीज जो हमारे चैप्टर का 99% डेरिवेशन एंड फॉर्मूला का हकदार रहेगा, वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन वी से मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका रिप्रेजेंटेशन बी बार से किया जाता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन का एक और नाम है जो तुमको न्यूमेरिकल में नजर आएगा बार बार, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपने पिछले टर्म में सीखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। यहां पे आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड का ताकत है, उस ताकत को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। The strength of magnetic field is measured in terms of magnetic induction. For example, मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, दोनों सेम मेटल से बने, बट इसका ताकत कुछ और है, इसका ताकत कुछ और है। सामने मटेरियल है, ये वाले मेटल को ये बहुत धीरे 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 खींचता है, इसको ये फटाक से खींच लेता है अपने अंदर, एकदम तेजी से खींच लेता है। गेटिंग इट? सो फर्क क्या पड़ा? स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ा। गेटिंग इट? तो वो स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो आगे जाके हम लोग समझने वाले हैं, बट द स्ट्रेंथ को क्या नाम से फिजिक्स में बुलाया जाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन नाम से बुलाया जाता है। गेटिंग इट? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? उसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट पर यूनिट एरिया, दैट इज B is nothing but phi by A. Getting it? This B part is generally given by phi by A. It's a vector quantity. Remember this part. ठीक है? Phi by A. Guys, what is unit of phi? Phi का यूनिट क्या सीखा था हमने पिछले स्लाइड में? फ्लक्स का यूनिट क्या था? वेबर। वेबर। What is एरिया का यूनिट? एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर।
मीटर ये का मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर गेटिंग इट। तो यहाँ पे बी का क्या यूनिट हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अभी अभी लेकिन गाइस मेरे को एक बात बताओ, द फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग बोलते हैं कभी भी कि 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लगाया, नहीं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूटन। एग्जैक्टली वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह पे हम लोग यूज करेंगे टेस्ला। गेटिंग इट? तो जितना ज्यादा टेस्ला उतना स्ट्रॉन्ग, उतना सुपीरियर मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और एक और मैग्नेट 50 टेस्ला का फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। The magnet with 50 Tesla would be considered as the strong magnet among the both. Clear? समझ गया? The strength of the field Yes, is sir. action. Screenshot the screen everyone. बहुत properly. Very important. इसका एक और नाम बताया था मैंने. Don't forget that. ठीक है, वो कहाँ गया, वो नाम लिखा था मैंने. मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। I guess वो डिलीट हो गया वो. ठीक है, एक सेकंड में लिख देता हूँ उसका सर नाम. वो प्रीवियस स्लाइड में कुछ तो आई गेस ये भी था, इसका डेफिनेशन भी था, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक Strength of the field is known as magnetic strength. attraction. Yeah. इसका ले लो ना स्क्रीनशॉट. It's enough. सर एक डाउट है। हाँ हाँ, कुछ ना, डाउट क्या है पूछ. सर जिसका टेस्ला ज्यादा रहता है उसके जो लाइंस रहते हैं मैग्नेटिक लाइंस, वो ज्यादा Obviously, वो भी स्ट्रॉन्ग ज्यादा रहती रहेंगे. है कि ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी क्वांटिटी में? में. इधर देखना फ्लक्स डेंसिटी, उतना घनता, उतना ज्यादा उसका घना रहेगा लाइंस ऑफ फोर्सेस. गेटिंग इट? इट वुड बी मोर डेंस. सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा रहेगा ना, फील्ड का रीजन बढ़ेगा बिकॉज दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो फील्ड का क्षेत्र, द लेंथ, द स्पैन ऑफ द फील्ड वुड इंक्रीज, the lines of forces would increase, the intensity with which it is going to pull is also increase. सर मींस नंबर एंड पावर दोनों ना इंक्रीज होएगा. Everything, because this is a main parameter. This is what is going to define the strength of the magnet. If this thing is going to increase, every other parameter is going to increase. Makes sense to you, right, everyone? Okay. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes. Okay, there is one Yes, question. एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या है वो क्वेश्चन? What is the CGS unit of magnet? Okay, CGS unit भी देख के रखता हूँ. फिलहाल तो यूज होता नहीं है इतना, but then too. CGS unit इसका गॉस है, गॉस. Another scientist. ठीक है, ये इसका CGS unit है, गॉस. तो 1 गॉस इज इक्वल टू कितना ना टेस्ला रहेगा? 1 Tesla is 10,000 gauss. 1 Tesla is 10 to the power 4 gauss. Okay, so this is the additional information, but it's fine. You can use it. Some or the other time you would be influenced by it. Sorted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Magnetic. सर हाँ हाँ. इसमें से ये जो एग्जाम है ना नीट के, उसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं? अभी आपने जितना भी सिखाया उसमें से कुछ भी पूछ सकते. कैसे फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं? एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछेंगे. अभी करेंगे ना हम लोग क्वेश्चन, तो समझ में आएगा, एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्वेश्चन रहेगा. हम लोग खुद एमसीक्यू से लगभग 50-60 एमसीक्यूज करने वाले हम लोग खुद ही. You would get an idea of how it is going to be. Let's get into the next term. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो ना, ये दो मैग्नेट के बीच में पैरेलल लाइंस बताया. पैरेलल लाइंस मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूं, या मैं यहाँ पे रहूं, यहाँ पे रहूं, यहाँ पे रहूं, यहाँ पे रहूं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी रहूं, the magnetic field experience would be same. 3 टेस्ला मतलब सब जगह पे 3 टेस्ला ही महसूस होएगा मेरे को. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. गेटिंग इट? अभी सपोज एक रीजन ऐसा दिखाया जा रहा है. ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर ऐसा साउथ पोल है. ठीक है, एंड उसके बीच में लाइंस ऐसे बनाए हुए हैं, इस तरीके से लाइंस बनाए हुए हैं.
So this particular thing is known as non-uniform magnetic field. ठीक है, we would call it non-uniform magnetic field. क्यों non-uniform बोलेंगे? क्योंकि देखना यहाँ पे, इधर पे the lines of forces are crowded, इधर पे they are scattered. तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ A would be greater than magnetic field of B. But इधर पे हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड would be exact same. Getting it? And ऐसा जब होता है तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां पे नहीं होता वहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. तो जनरली पूरे चैप्टर में मैक्सिमम टाइम्स वी अज्यूम कि यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, सब जगह पे इवनली स्प्रेड हुआ है. नॉन यूनिफॉर्म के केसेस जनरली हमारे पास ये स्टैंडर्ड में नहीं आता है. आगे जाके आएंगे तब तक तुम उतने डेवलप कर लोगे अपने आप को. सर वो साइड Shortest पे diagram. डिपेंड हो सकता है.